नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और ये वीडियो मैं बना रहा हूं खासकर स्क्रैप का जो काम करते हैं उनके लिए कि देखिए किस तरीके से वो भी कभी-कभी फंस जाते हैं और ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, या आप पुराने या नए बिजनेसमैन हैं तो कैसे आपको बच के रहना चाहिए। अभी देखिए ये घटना है कि तांबे के तार चोरी और दुकानदार गिरफ्तार। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि देखिए पटना बुद्धा कॉलोनी में पुलिस ने अपार्टमेंट में लगे एसी का तांबे का तार चोरी मामले में आरोपी चोरी से तार खरीदने वाले दुकानदार को गिरफ्तार किया। उसकी पहचान राजपुर निवासी मोहम्मद अरमान और धीरज कुमार के रूप में हुई है। और अरमान तार चुराकर बर्तन दुकानदार धीरज कुमार को बेचता था। और आरोपित पास के 2.5 किलो जीरो चोरी तार बरामद भी हुआ है। और बुद्धा कॉलोनी थाने में निर्देश ने बताया है कि गुरुवार को बोरिंग रोड पर स्थित अपार्टमेंट में लगे एसी का तांबे का तार चुरा लिया था। अब ये मैटर क्या है, मान लीजिए इस तरीके से बहुत सारे चोर हैं जो तांबे के बर्तन, तांबे का तार या स्क्रैप की और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं चुरा के गायब हो जाते हैं। और या तो वो किसी बर्तन दुकान में बेचते हैं या फिर मान लीजिए किसी कबाड़ी वाले के पास बेचते हैं। अगर ज्वेलरी चोरी हो रहा है तो ज्वेलर के पास बेचते हैं। तो ऐसे में जो भी आपका स्क्रैप है, स्क्रैप खरीदने का आपके पास फॉर्मेट होना चाहिए। और अगर फॉर्मेट नहीं है तो आपको फॉर्मेट बना कर दे दिया जाएगा, मगर बिना फॉर्मेट के काम करेंगे तो हमेशा ही मुश्किल होगा। क्योंकि इस तरीके से कोई मान लीजिए ये तो ओरिजिनल केस है कि चोरी हुआ है और चोर ने ले जाकर बेचा है। तो अब इस केस में क्या होगा, जितना का तांबा का बेचा है वो भी बरामद होगा, प्लस जितने का उसका कीमत होगा उसका रिकवरी भी होता है। और अगर मान लीजिए इनका दुकान रजिस्टर्ड नहीं होगा तो दुकान भी बंद होगा, जेल भी होगा। अगर मान लीजिए इनका दुकान रजिस्टर्ड रहता और इनके पास क्राइटेरिया रहता कि जो बेचने आ रहा है उसका केवाईसी कैसे होना चाहिए, जो इनके पास बेच के ले जा रहा है उसको पेमेंट कैसे दिया गया, गवर्नमेंट का सारा रूल अगर ये फॉलो करते तो शायद ये नहीं फंसते। क्योंकि मान लीजिए हो सके चोरी का माल कभी कभी आ जाता है मगर आदमी बच जाता है उसमें। अब इसमें क्या है, इनका दुकान भी जाएगा और पैसा भी इनको भरना पड़ेगा, रिकवरी भी देना पड़ेगा। और हो सके पिछला बहुत सारा केस भी इनके ऊपर ही लाद के केस को और भारी बना दिया जाए। तो आप भी अगर स्क्रैप का बिजनेस कर रहे हैं तो परचेज़ करने का फॉर्मेट और गवर्नमेंट का तरीका आप ज़रूर अपने यहाँ पे लगाएं। नहीं तो इस तरीके का कोई भी सिचुएशन आपके साथ भी पैसा हो सकता है और उसमें आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। और स्क्रैप वालों के साथ और भी है, क्योंकि मान लीजिए उनको माल बाहर भेजना भी होता है। आपने भले ही चोरी का खरीद लिया, एक ट्रक आपने अच्छा माल खरीदा, उसी में पता चला 10 किलो चोरी का माल पकड़ा गया, तो उसमें क्या होगा, आपका पूरा ट्रक ही जब्त होगा, पूरा माल आपका जब्त होगा और दुकान भी जाएगा और भरपाई भी देना पड़ेगा। इसीलिए अगर स्क्रैप का भी काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन है, क्राइटेरिया है, मान के काम करें। ये सारा रूल रेगुलेशन और क्राइटेरिया हम लोग बनाते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो आप पेमेंट करके इसको खरीद सकते हैं। और इसके अलावा अगर लाइसेंस बनाना चाहते हैं स्क्रैप के बिजनेस का तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। जो फीस है पेड करके कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कम पढ़े लिखे ही लोग ही हैं और उनको समझाना बड़ा ही मुश्किल काम है। क्योंकि मान लीजिए वो एक ही चीज़ को समझना नहीं चाहते, सिर्फ अपने फ़ायदे का बात ही समझना चाहते हैं। इसीलिए इसमें हम लोग फ्री सर्विस कोई भी नहीं देते हैं, क्योंकि वो टाइम भी बर्बाद करते हैं और मूड भी ख़राब करते हैं। दोनों काम ऐसे लोग करते हैं। तो इससे अच्छा है कि भैया पैसा लेके करो, ताकि जो छोटे टाइप का चोर है या मान लीजिए ऐसा क्लाइंट है जो छिछोरा टाइप का है, वह खुद ही ना आए अपने यहाँ पे अपनी जगह पे। फ़िल्टर चीज़ हो तो ज़्यादा अच्छा हो। सही आदमी को सही टाइम दिया जाए तो बिज़नेस बढ़ेगा, ऐसे लोगों को दिया जाए तो कुछ नहीं होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।